पिछले के वीडियो में मैंने राम की शक्ति के बारे में पढ़ाया था, जो मैंने अधूरा छोड़ दिया क्योंकि उसी पे ही हमारी वीडियो ऑफ बंद हो गई थी। इसी कारण मैं आगे नहीं पढ़ा पाई। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। इसके बाद मेरा वीडियो रुक गया था, तो मैं इसके पहले ऊपर इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ, जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। जब राम और रावण का युद्ध हो जाता था तो उसके बाद की कहानी के बारे में बताया गया कि कैसे क्या होता है, उसके बाद का वातावरण कैसा होता है। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवन आदि वानर। जब राम रावण का युद्ध हो गया था तो राम की सेना कहाँ थी? सब शिविर पाए। शिविर का स्थान होता है जहाँ पर लोग नहीं रहते, उसे शिविर कहते हैं। सानु पर्वत का मंथर मतलब पर्वत के नीचे जो शिविर बना था उसके नीचे आए। सुग्रीव विभीषण जाम्बवन आदिक वानर, सेनापति दल विशेष अंगद, हनुमान, नवनील, गवाच, प्रात के रण कसम। ये सब जितने भी पात्र थे ये कल प्रातः मतलब सुबह के समय का रण मतलब युद्ध का कैसा समाधान किया जाए, कैसे युद्ध को जीता जाए, उसके बारे में समाधान के लिए यह सब उस स्थान पर एकत्र हुए। करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल बैठे, रघुकुल मणि सेवत शिला पर निर्मल जल। और करने के लिए वानर दल आश्रय स्थल सब मतलब जो वानर की सेना थी वह आश्रय अपने स्थल पर क्या हुई? बैठ गई। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर। और रघुकुल इसमें भगवान राम को गया। भगवान राम का श्वेत शिला पर मतलब सफेद पर्वत पर सफेद पत्थर पर बैठ गए। निर्मल जल ले आए कर पद छालानाथ पटुवन। निर्मल जल में होता है स्वच्छ जल जो एकदम साफ सुथरा हो। ले आए। कर मतलब होता है हाथ, पद मतलब होता है पैर, छालनाथ मत होता है धुलने के लिए, पटु मतलब जो होता है निपुण, पटु हनुमान मतलब एकदम निपुण। जैसे हाँ मुझे उनको पता है कि अब भगवान राम आएंगे, वो बैठेंगे, उससे पहले मैं लाओ जल ला के व्यवस्था कर, जैसे पहले से उन्हें सब चीज़ का अनुमान हो, तो उसे पटु कहते हैं, जो निपुण होता है हर चीज़ की जानकारी। तो वह उनके हाथ पैर धोने के लिए हनुमान जी उनके लिए क्या ले आए? जल ले आए। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विना। और अन्य वीर थे वह सर को गए। सर मतलब तालाब के किनारे गए। संध्या विना शाम के समय पूजा करने के लिए वह कहाँ गए? सर के गए। वंदना ईश करने को लौटे सत्वर। और वह भगवान की ईश मतलब होता भगवान को वंदना करके लौट कर वह क्या करें? धीरे से क्या करें? वह लौट आए। सब घेरे राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। सब राम को घेर कर बैठ गया और आज्ञा को तत्पर। और वह उनकी आज्ञा को जान मिल, अब राम हमें क्या आदेश देंगे, हमें प्रातः के रण में क्या करना है, यह आज्ञा लेने के लिए सब वह एकदम तत्पर हो गए, उत्सुक हो गए। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्ल धीर सुग्रीव, प्रांत पर पाद्य पद के महावीर। भगवान राम जब बैठे थे तो उस स्थिति का वर्णन किया गया है कि भगवान राम के पीछे लक्ष्मण जी बैठे, सामने विभीषण बैठे हैं। सामने विभीषण बैठे क्योंकि वह शत्रु पक्ष से आया तो लोग शायद उन पर भरोसा ना करें, इसलिए उन्हें सामने बैठाया गया है। भल्लधीर मतलब भालुओं के जो नायक थे, सेना थे, राजा थे। सुग्रीव प्रात पीछे लक्ष्मण, सामने सुग्रीव प्रांत पाद के और सुग्रीव प्रांत पर पाद पद के पाद्य पद मतलब पैर के समीप में कौन बैठे थे? महावीर हनुमान जी बैठे थे। यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्मिन्नेस, देखते राम को चित सरुष मुख श्याम देश। यूथपति जो अन्य राजाएं थे वह यथा स्थान जहाँ उनको बैठने का उचित स्थान था वह क्या करें? बैठ गए। निर्मिन्नेस बिना आग झल हुए वह एकटक देखते रहे किसको? राम को। और राम कैसे लग रहे थे? सरोज मुख श्याम, जैसे कमल है और वो श्याम वर्ण का हो, सुंदर श्वेत श्याम वर्ण का हो, वैसे उनका मुख भी प्रतीत हो रहा था। उसके बाद की स्थिति के बारे में निराला जी बताते हैं। है अमानिशा उगलता गगन, घन अंधकार खो रहा दिशा का, ज्ञान स्तब्ध पवन चार। है अमानिशा मतलब रात एकदम काली है, उगलता घन अंधकार। अमानिशा मतलब अमानिशा मतलब होता अमावस्या, और अमावस्या में हम सब जानते हैं कि अमावस्या में रात काली होती है, अंधकार ज्यादा रहती है, वह काला का प्रतीक है या अंधकार का प्रतीक। तो अमानिशा उगलता घन मतलब उगलता मतलब चारों तरफ अंधकार है, दिशाएं खो रहा दिशा का, ज्ञान अस्था पवन चार मतलब अंधेरा इतना है कि हमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी दिशाओं का ज्ञात भी नहीं हो रहा है। इसी के बारे में बताया। स्तब्ध है पवन चार और वायु भी क्या है? शांत है।
मतलब उसके बारे में बताया गया कि इसके बाद वायु भी क्या है, पूरी शांत है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदि विशाल, भूधर जो ध्यान मगन केवल चलते। राम जहाँ बैठे हैं अप्रतिहत गरज रहे अम्बुद, उनके पीछे जो अम्बुदि है, अम्बुदि विशाल, अम्बुदि मतलब जो समुद्र है, अम्बुदि विशाल मतलब जो विशाल समुद्र है, वह अप्रतिहत मतलब बिना कोई रुकावट के क्या कर रहा है, बहुत तेज से वह गर्जना कर रहा है उनके पीछे। भूधर जो ध्यान मग्न केवल चलती, भूधर मतलब होता है जमीन पर, ध्यान मग्न मतलब ध्यान मग्न होकर रहा, कौन बैठा है, राम बैठा है। केवल चलती, वहां पे केवल क्या है, सिर्फ मसाले जल रही हैं, वातावरण शांत है, पीछे समुद्र गर्जना कर रही है और वहां पे क्या जल रही हैं, केवल मसाले जल रही हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय है। स्थिर राघवेंद्र, राघवेंद्र राम जी वह स्थिर होकर बैठे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको संशय होने लगता है। वह संशय है, वह डरे हैं कहीं उनकी हार ना हो जाए। रह रहे उठता जग जीवन में रावण, रह रहे कि उनके जीवन में, जग जीवन में, उनके जीवन में यही बस भय रहता है, रावण जय भय, कहीं रावण जीत ना जाए, हम सीता को खो ना दें। रावण जय भय, रावण के जय मतलब जीत का भय उनको क्या रहता है, बना रहता है। जो नहीं हुआ आज तक हितै रिपु दम में श्रांत, तब फिर वह अपने के बारे में वह सोचते हुए कहते हैं, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु, मतलब जो नहीं हुआ, जो आज तक कभी नहीं हुआ हृदय में, मेरे हृदय में, रिपु मतलब होता है शत्रु, दम में मतलब द्राम करने, शांत मतलब जैसे शत्रु का नाश करने में, आज तक हम इतने शत्रुओं का नाश किए थे किंतु मेरा हृदय इतना व्याकुल नहीं हुआ था, किंतु आज मेरा हृदय क्या हो रहा है, व्याकुल हो रहा है उस शत्रु का नाश करने में लिए। एक भी अयुत लक्ष्य रहा जो दुरांग, और एक भी अयुत मतलब जो अयुत लक्ष्य मतलब, अयुत मतलब होता है जो बिना कोई रुकावट के, बिना कोई वो अयुत एकदम सीधी लक्ष्य पर हो, और जो दुराकांत को मतलब शत्रुओं को नाश कर देता, ऐसा कोई भी लक्ष्य में मेरा व्यर्थ नहीं गया जो मेरे शत्रुओं का नाश ना किया हो। कल लड़ने को हो रहा विकल्प, और आज वह मेरा मन क्या हो रहा, विकल हो रहा, व्याकुल हो रहा है, बार बार लड़ने के लिए डर रहा है, जो ऐसा पहले कभी भी नहीं मेरे जीवन में हुआ। असमर्थ मानता मन उद्दत हो बार बार, और मेरा क्या मन, जो मेरा मन है चंचल मन, वह क्या है, वह असमर्थ मानता है, जैसे उद्दत हो हार, अब वह बार बार व्याकुल होता, उद्दत होता है कि हार, अरे मेरी तो हार हो जाएगी, मेरी हार। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागो पृथ्वी तनया कुमार का छवि अच्युत। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे, ऐसा वह सोच ही रहे थे, तो ऐसे क्षण अंधकार घर में जैसे कोई अंधकार हो और उसमें बिजली की रेखा चमक देती है, तो जैसे लगता है कोई प्रकाश का प्रतीक आया। ऐसे राम भी जब अंधकार में डूबे हुए थे, वह अपनी सोच रहे थे हताश, तो जैसे वहां पे कोई एक छवि आई। वह छवि कैसे हुई, वह उन्हें सीता की याद आ गई। जागो पृथ्वी तनया कुमार का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया। पृथ्वी तनया मतलब होता है माता सीती, माता सीता को पृथ्वी तनया भी कहा, क्योंकि वह माता सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। कुमारिका उनकी छवि, किसकी, माता सीता की छवि याद होगी। अच्युत जो एकदम च्युत हो, जो जिसे बिना झपके देख रहे थे, देखते हुए निष्पलक याद आया। अब वह निष्पलक वह सीता की छवि को क्या करने लगे, वह सोच कर देखने, याद आया उपवन, उनको वह उपवन याद आया जहाँ राम सीता को देखे थे, और वह निष्पलक बिना आके झपके एक दूसरों को क्या कर रहे थे, देख रहे थे, और नैनों से वह क्या कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, और अपने पलक को नहीं झपक रहे थे। तो यही बताया गया है, विदेह का प्रथम स्नेह का लतारांत मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रेम। विदेह मतलब होता है सीता का, प्रथम स्नेह का लतांतरा मतलब वो लताओं के मध्य में, लताओं के अंदर, वह लताओं के बीच में वह राम जी ने सीता को देखा था। नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, जब राम सीता माता सीता को देखा था, तो वह मतलब उनसे वार्तालाप नहीं करने का, वह नैनों से, वह एक दूसरे से देखने, और नैनों के द्वारा जैसे लग रहे थे वह उनसे बात कर रहे थे, वह अपने हृदय की बात माता सीता को प्रकट कर रहे हैं, और माता सीता अपने हृदय की बात राम जी को प्रकट कर रही हैं, ऐसा लग रहा था। तो नैनो गोपन प्रिय संभाषण, उनका संभाषण क्या था, प्रिय था, मधुर था।
पलकों का नव पलकों पर प्रमोत्थान पतन कांपते हुए किसलय झरते पराग समुद्र। पलकों पर नव पलकों का प्रमोत्थान, उनके पलकों पर और राम के पलकों प्रमोत्थान मतलब बिना कोई रुकावट के वह एक दूसरे को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। कांपते हुए किसलय झरते और उनके उस समय माता सीता की जो ओठ थी वह क्या थी, किसलय, वह मतलब जैसे लाल पत्ता हो या नवीन पत्ता हो, किसलय हो, तो उसके बारे में बताया। झरते पराग, और जब वो माँ मास होता है, जैसे माँ बोलती हैं तो जैसा लगता है उनके मुख से पराग पराग झर रहे हों। जैसे कोई पुष्प है और पुष्प से पराग गिरता है तो पराग सुगंधित का प्रतीक होता है, वैसे माता की ओटों की भी तुलना वैसे ही की गई। गाते खगनव जीवन परिचय तरु मलवर ज्योति प्रभात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वे जानकी नयन कमनी प्रथम कंपन्य तुरी शेरा तंचर भूल मनत लहरा समय गाते खग नव जीवन परिचय। और उस समय का वातावरण क्या था कि वो जो खग थे, खग पशु पक्षी ये सब क्या कह रहे थे, गाना गा रहे थे और गा कर वह क्या करते, नए नव परिचय दे रहे थे। तरुमल्ल, जो तरु होता है पेड़ थे, वह क्या थी, वो भी प्रसन्न थी। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छतम प्रथम से, तुम माता जैसे कोई झरना हो भी ऐसे झरझर के एकदम आशा का संचार ज्ञात छवि प्रथम से, और उस माता का छवि भी हमें क्या हुआ, याद आई। जानकी नयन कमनी प्रथम कंपन तुरे, जानकी का जो नयन था माता सीता का नयन वह कमनीय था, एकदम मनोहर था। प्रथम कंपन तुरी, और वह जो देखते ही ऐसा लगता था कि कोई कंपन कर दी हो, ऐसे प्रथम कंपन तुरी। सिहरा तन क्षणभर भूला मन लहरा, इतना राम इतना सोच ही रहे थे कि उनका सिहरा तन, उनका जो शरीर था वह क्या हो गया, सिहर गया। क्षण भर भूला मन लहरा, क्षण भर के लिए उनका मन जैसे लग रहा कुछ भूल गया, लहरा समस्त। हर धनुर्धुम को पुनर्वार जो उठा हस्त, जैसे राम जब सीता स्वयंवर किए थे तो वह अपने धनुष को उठा लिए थे, और धनुष को तोड़कर वह सीता संवर किए थे। ऐसे ही माता सीता की याद में वह क्या किए थे, उनका इतना सब सोचने के बाद उनका जो तन था क्या सिहर गया, और वह मतलब उत्साहित हो गया, और जैसे अपने हर धनुधर को पुनः जो उठा, और वह जो धनुष को वो उठा लिए, वह युद्ध करने के लिए उस धनुष को क्या करने के लिए उठा लिए, उस हाथ को उठा लिए। फूटी स्मृति सीता ध्यान ले राम के अधर, फिर विजय भावना हृदय में आई भर। फूटी स्मृति, स्मृति मतलब होता है याद, वह जो सीता के बारे में भगवान राम सोच रहे थे उनकी यादें क्या हो गई, फूट गई। सीता ध्यान ली राम के अधर, वह सीता के ध्यान में और राम के अधर क्या हुए, शांत हो गए। फिर विजय भावना हृदय में आई भर, और इतना सोच के ही राम के हृदय में क्या हुआ, विजय की भावना याद है। वे आए याद दिव्यशर अगणित मंत्रपूत फड़ाका पर नभ को उड़े सकल जो दूत। तब राम को अपनी शक्ति के बारे में, जो उनकी शक्ति शांत थी, उस शक्ति के बारे में राम को अपनी शक्ति याद आई। कैसी शक्ति थी उनकी, वे आए दिव्यशर, उन्हें अपने दिव्यशर होता है जो धनुष होते हैं, उन सर तीर, वह दिव्यशर उनको अगणित मंत्र, जो अनेक प्रकार के मंत्रों से क्या थी, सुसज्जित थी। फड़ाका पर नभ को उड़े सकल जो, और जब वह शत्रुओं को मारते तो वह फड़ाका की तरह जो देवदूत थे वह आसमान के क्या करते, जल जाते थे, भस्म हो जाते थे, और वह उड़ते थे राम के से आघात होकर। देखते राम जल रहे सलभ जो रजनी, और राम देखते हैं क्या, उनके तीर से जो सलभ जो रजनीचर है, जो राशे में क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। तड़ाका सुबाहु विराग स्त्रे दूषण खर, फिर देखी भीमा मूर्ति आजड़। इसमें यह बताया गया कि जितने भी शत्रु थे उनके प्रहार से क्या करते थे, वह सब जल जाते थे और वह जलकर राख हो जाते थे। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण में देखी, जो आच्छादित किए समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए, चिड़पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। फिर देखी भीमा मूर्ति, फिर राम अभी तो इतना सोच ही रहे थे कि मैं तो शत्रु को नाश कर दिया, मेरे आगे शत्रु तो फड़फड़ाते थे, मैं मार देता तो ऐसे मतलब रजनीचर तो उन लोग का अंत। तो फिर क्या देखते, फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण, तो आज के युद्ध में राम क्या देखते थे, भीमा मूर्ति मतलब बहुत विशालकाय मूर्ति क्या हुआ, रण में क्या थी, आच्छादित के समग्र, अब समग्र आकाश को क्या करी हुई थी, वह आच्छादित की हुई थी, मतलब अपने शक्ति के द्वारा वह ढकी हुई थी। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए, और उस शक्ति के द्वारा राम जो तीर को फेंक रहे थे, राम जो तीर से
युद्ध लड़ रहे थे, वह क्या हो रहा था, वह बुझ उस शक्ति के द्वारा वह बुझ बुझ कर क्या हो जा रहा था, क्षीण हो जा रही थी। पाम महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। और वह महानील, महानिलय मतलब होता है आकाश में वह तीर क्या में राम का तीर क्या हो जा रहा था, उसमें क्या हो जाता है, लीन हो जा रहा था। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष नयन, खिंच गए दृगों में सीता के राम मैंने। फिर सुना हंस रहा अट्ठास रावण खल खल, भवित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। लख शंकाकुल हो गए अतुल शेष नयन, शेष नयन होता है मतलब शेष मतलब साप होता है, शेष मतलब साप होता है। तो इसमें लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण को भी शेषनाग के प्रतीक के बारे में बताया गया है। तो फिर बताया कि लक्ष्य सब लोग क्या हो गए, जब उनका तीर क्षण में लीन हुआ, वह आकाश में जाके क्या हो रहा था, लीन हो जा रहा था। और वह सब व्याकुल हो, खिंच गए दृगों में सीता के राम। और यह निराशा भरी आंखों में राम के नेत्रों में वह क्या खिंच गए, वह सीता के, उनको याद आ गई कि अब हम सीता को कैसे जीतेंगे, सीता हमारी कैसी होंगी सीता। फिर सुन हंस रहा अट्ठास रावण खल खल, भावित नैनों से सर। फिर क्या देखे कि रावण क्या हो रहा था, अट्ठास करके हंस रहा था, जैसे रावण हंसता है वैसे अट्ठास करके हंस रहा। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, और वह बहुत ही दुखी हो गया। दुखी के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए, और आंसू जैसे कोई मुक्तादल होता है, मुक्तों का समूह होता है, वह नीचे गिर जाता है, वैसे ही उनके नेत्रों से भी क्या हुआ, आंसू गिर गए। बैठे मारुति देखे राम चरणाबिंद, युग अस्ति नास्ति के एक गुण अनिद्य, साधना मध्य श्याम वर कर दक्षिण कर तल, पाद कविवर गद गद, पाशत्य सचदानम विश्राम धम, जपते सा भक्ति उपजा विभक्ति हो राम नाम। अब इसके बारे में स्थिति के बारे में बताया गया हुआ है। उनके समीप में कौन बैठा है, भगवान हनुमान बैठे, मारुति देखते राम चरणा में। मारुति मारित होता है हनुमान जी उनके चरणों के समीप बैठे हुए हैं। युग आस्ति नास्ति एक गुण अनित, आस्ति नास्ति के जो गुण है उनको याद आ रहा है। सामने संध्या शाम कर दक्षिण पर कर, वह उसकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि हनुमान जी उनके पैरों के समीप में बैठे हैं, और उनका हाथ पैर जिस स्थिति में होना चाहिए उस स्थिति में वह हैं। और वह राम के दुख के बारे में देखते हैं कि राम बहुत ही उदास हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। पहले आप देखिए, इतना आप समझिए, जितना हम बताए हैं उतना समझिए। वैसे भी आज फेस्टिवल है तो मैं इतना ही बना पाई हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।